एक बार सर्दी के एक दिन अकबर और बीरबल झील के किनारे टहल रहे थे। अकबर रुके और अपनी उंगली बर्फीले पानी में डाली और तुरंत उसे बाहर निकालते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस ठंडे पानी में एक रात रह सकता है। बीरबल ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा कि वह ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढकर लाएंगे जो ऐसा कर सके। अकबर ने वादा किया कि जो कोई भी झील के ठंडे पानी में एक रात खड़ा रह सकता है, उसे 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। जल्द ही बीरबल को एक गरीब आदमी मिला जो 1000 सोने के सिक्कों के लिए चुनौती लेने के लिए तैयार हो गया। दो शाही पहरेदारों की निगरानी में गरीब आदमी ने पूरी रात बर्फीले पानी में खड़े रहकर बिताई। सुबह इनाम के लिए गरीब आदमी को दरबार में ले जाया गया। राजा द्वारा पूछे जाने पर कि वह बर्फीले पानी में कैसे खड़ा हो सकता है, उस आदमी ने जवाब दिया, महाराज, मैं दूर से जल रहे एक दीपक को देखता रहा और पूरी रात उसे देखते हुए बिताई। यह जानने पर सम्राट ने कहा, यह आदमी इनाम का हकदार नहीं है, क्योंकि वह दीपक से गर्मी पाकर झील में खड़ा हो सकता था। गरीब आदमी को लगा कि वह बर्बाद हो गया है और उसका दिल टूट गया है। वह मदद के लिए बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल अगले दिन दरबार में नहीं गए। इसका कारण जानने के लिए अकबर बीरबल के पास गए। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बीरबल आग के पास बैठे हैं और उनके ऊपर लगभग 6 फीट ऊंचा बर्तन लटका हुआ है। पूछने पर बीरबल ने कहा, मैं खिचड़ी पका रहा हूं, मेरे महाराज। अकबर हंसने लगे और कहा कि यह असंभव है। बीरबल ने कहा, यह संभव है मेरे महाराज। अगर एक गरीब आदमी दूर से जलते हुए दीपक को देखकर गर्म रह सकता है, तो मैं भी उसी तरह यह खिचड़ी पका सकता हूं। अकबर ने बीरबल की बात समझी और चुनौती पूरी करने के लिए गरीब आदमी को पुरस्कृत किया। नैतिक आशा लोगों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। मूर्ख चोर। एक बार की बात है, राजा अकबर के राज्य में एक अमीर व्यापारी को लूट लिया गया। दुखी व्यापारी दरबार में गया और मदद मांगी। अकबर ने बीरबल से व्यापारी को डाकू तक पहुंचाने में मदद करने के लिए कहा। व्यापारी ने बीरबल से कहा कि उसे अपने एक नौकर पर शक है। व्यापारी से संकेत मिलते ही बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और उन्हें एक सीधी पंक्ति में खड़े होने को कहा। जब उनसे डकैती के बारे में पूछा गया तो सभी ने उम्मीद के मुताबिक ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद बीरबल ने उनमें से हर एक को एक समान लंबाई की एक छड़ी थमा दी। उन्हें तितर बितर करते हुए बीरबल ने कहा, कल तक डाकू की छड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन जब बीरबल ने सभी को बुलाकर उनकी छड़ियों का निरीक्षण किया तो एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। असली चोर को खोजने के रहस्य के बारे में व्यापारी द्वारा पूछे जाने पर बीरबल ने कहा, यह सरल था। चोर ने अपनी छड़ी को 2 इंच काट दिया था, इस डर से कि उसका आकार बढ़ जाएगा। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सत्य सदैव विजयी होता है। राज्य में कौवे। एक दिन धूप खिली हुई थी। अकबर और बीरबल महल के बगीचों में आराम से टहल रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से एक मुश्किल सवाल पूछकर उसकी बुद्धि का परीक्षण करने के बारे में सोचा। सम्राट ने बीरबल से पूछा, हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? बीरबल राजा की आवाज में मनोरंजन को समझ सकता था और कुछ ही मिनटों के बाद बीरबल ने उत्तर दिया, मेरे राजा, हमारे राज्य में 80,971 कौवे हैं। हैरान और चकित अकबर ने बीरबल की आगे की परीक्षा ली। क्या होगा अगर हमारे पास अधिक कौवे हों? बीरबल ने उत्तर दिया, ओह, तब तो दूसरे राज्यों से कौवे हमारे पास आते होंगे। क्या होगा अगर कौवे कम हो? अकबर ने पूछा। ठीक है, तब तो हमारे कुछ कौवे दूसरे राज्यों में जाते होंगे। नैतिक शिक्षा। यदि कोई सहजता से सोचे तो सदैव कोई न कोई समाधान अवश्य मिलता है। बुद्धिमान बीरबल। एक बार की बात है,
राजा अकबर ने एक अंगूठी खो दी जो उनके लिए बहुत कीमती थी। यह अंगूठी उनके पिता की ओर से एक उपहार थी और इसे खोने से राजा बहुत दुखी हुए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे अंगूठी खोजने के लिए कहा। दरबार दरबारियों से भरा हुआ था। बीरबल ने घोषणा की, मेरे महान राजा, अंगूठी यहीं दरबार में है और जिसके पास अंगूठी है उसकी दाढ़ी में एक तिनका फंसा हुआ है। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा और दरबारियों में से एक तिनका खोजने के लिए अपनी दाढ़ी को छूने लगा। बीरबल ने रक्षकों को बुलाया और उन्हें संदिग्ध की तलाशी लेने को कहा। संदिग्ध की तलाशी लेने पर अंगूठी बरामद हुई। अकबर इस बात से हैरान थे कि बीरबल ने अंगूठी कैसे ढूंढ निकाली। बीरबल ने कहा, मेरे महाराज, जो दोषी है वह हमेशा डरता रहेगा। शिक्षा। दोषी अंतःकरण को किसी आरोप की आवश्यकता नहीं होती। किसान का कुआं। एक बार की बात है, एक चतुर व्यक्ति ने अपना कुआं एक किसान को बेच दिया। अगले दिन जब किसान पानी भरने के लिए कुएं के पास गया तो उस आदमी ने कहा कि उसने केवल कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। किसान को समझ में नहीं आया कि क्या करे और दुखी मन से वह अकबर के दरबार में गया। बीरबल को मामले की देखभाल करने के लिए कहा गया। अगले दिन किसान के साथ कुआं बेचने वाले व्यक्ति को भी दरबार में बुलाया गया। चतुर व्यक्ति ने वही बयान दिया, उसने अपना कुआं बेचा था, उसका पानी नहीं। यह जानने पर बीरबल ने कहा, मेरे दोस्त, उस स्थिति में या तो आप अपने पानी को कुएं से निकाल दें या अपने पानी के लिए कर दें, क्योंकि यह किसान का कुआं है। आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी क्योंकि वह असहाय और पराजित महसूस कर रहा था। नैतिक शिक्षा। यदि आप धोखा देंगे तो आपको अपने कर्मों की कीमत चुकानी पड़ेगी। सिर्फ एक सवाल। बीरबल की अद्वितीय बुद्धि और ज्ञान के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार एक विद्वान अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धि को चुनौती देने के विचार से आया। विद्वान ने राजा से कहा कि वह सबसे चतुर है और बीरबल भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और विद्वान की कही बात बताई। बीरबल ने विद्वान की चुनौती स्वीकार कर ली। विद्वान ने बीरबल से पूछा, क्या तुम 100 आसान सवालों का जवाब देना चाहते हो या एक कठिन सवाल का? बीरबल ने कहा कि वह कठिन सवाल का जवाब देना चाहता है। विद्वान ने कहा, बीरबल बताओ, पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, मुर्गी पहले आई। विद्वान ने बीरबल का मजाक उड़ाया और कहा, तुम कैसे यकीन कर सकते हो? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, मैंने केवल एक सवाल का जवाब देने का वादा किया था और इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। विद्वान को अपने दावे पर शर्मिंदगी महसूस हुई और वह भारी मन से चला गया। नैतिक शिक्षा। तत्परता सबसे कठिन समस्याओं को भी सुलझाने में मदद करती है। मुर्गियां और मुर्गा। एक बार राजा अकबर ने अपने प्रिय मंत्री बीरबल के साथ एक चाल चलने की सोची। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को अपनी योजना बताई। योजना के अनुसार अगले दिन सभी मंत्रियों को अपने लबादे में एक अंडा छिपाकर ले जाना था। अगले दिन अकबर ने अपने दरबारियों से कहा कि उन्हें एक सपना आया है। इसके अनुसार यदि मंत्री शाही तालाब से एक एक अंडा लेकर आते हैं तो यह उनके प्रति उनकी वफादारी साबित होगी। अपना सपना बताने के बाद अकबर ने अपने सभी मंत्रियों से ऐसा ही करने और उनके प्रति अपनी वफादारी दिखाने को कहा। योजना के अनुसार सभी मंत्रियों ने अंडे खोजने का नाटक किया और कुछ ही समय में सभी ने अपने लबादे में छिपा हुआ एक एक अंडा वापस कर दिया। बीरबल अंडा ढूंढते रहे लेकिन उन्हें कोई अंडा नहीं मिला। जब बीरबल खाली हाथ पहुंचे तो सभी ने उनका मजाक उड़ाया और वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। बीरबल पूरी स्थिति को समझ गए और राजा के पास गए और जोर से मुर्गे की आवाज निकाली। राजा हैरान हो गए और उन्होंने बीरबल से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया।
जिस पर बीरबल ने जवाब दिया, मेरे राजा, मैं मुर्गी नहीं हूँ और इसलिए मैं आपके लिए कोई अंडे नहीं ला सका, लेकिन मैं एक मुर्गा हूँ और यह वही है जो मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ। यह सुनकर हर कोई जोर से हंस पड़ा। नैतिक शिक्षा। आत्मविश्वास कठिन परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है।